ओम शांति। अशरीरी बनने के लिए बहुत ही सुंदर क्लास है, विशेष क्लास है ब्रह्मा बाबा का। तो सुनिए क्लास। मीठे बच्चे, अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? सो तो बाप बेड तुम बच्चों को समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में ही टाइम लगता है। मासी का घर नहीं है, अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे, अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दूर हो जाएंगे, तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है, मूल बात है ही अशरीरी बनने की। तुम भी अशरीरी बनते हो, यह भी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हें भी वाणी से परे जाना है, इनको भी वाणी से परे जाना है, घर जाना है, तो ज़रूर यह भी अभ्यास करता होगा, तब तो तुम्हें अभ्यास कराता है। बच्चे सवेरे आकर को कहेंगे कि बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा अशरीर से नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज़ में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का। तो तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देता है, मीठे बच्चे आवाज़ से परे जाओ। इनको भी बाबा कहता है तुम अशरीरी आए हो, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सतोप्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतोप्रधान बन जाएंगे तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं? मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। मुझे बाप को याद करना है। बाप को मैं याद करूँगा तो मुझे देख मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तुम करेंगे तो तुमको देख दूसरे भी ऐसा याद करने लग पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ही बात बार बार याद करो कि तुम अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मुझे बाप की याद में रहना है, मुझे याद करके विकर्म विनाश करना है, तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। तो बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज़ से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पाठ बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पूरा कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार ये प्रैक्टिस करो आवाज़ से परे जाने की। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना है, आया गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्स दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा भी सवेरे सवेरे यह अभ्यास करता है, बाप की याद में बैठता, फिर टाइम हुआ तो क्लास में आया। बच्चों को क्लास में भी रेगुलर आना चाहिए। यहाँ भी आकर के देहाभिमान छोड़ अशरीरी समझ बैठता है। बाबा समझाते बहुत बहुत अच्छा है, कितना प्यार से कहता हूँ, कहते हैं, परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते हो। सिर्फ कहता नहीं, परंतु बाबा भी करता है, तो तुम्हें भी करना है। कथनी करनी एक हो। बाबा कहते, परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते हो। भूलेंगे तो ज़रूर तूफान आएगा। बुद्धि को बाहर के तूफानों से हटाए अशरीरी बनकर बैठो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेंगी नहीं। याद में भी बहुत मेहनत
याद में भी बहुत मेहनत है, तुम बच्चों को ज़रूर ज़रूर करनी है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु दिल से अपने को जानना है। दिल से लगे को कि बरोबर मैं आत्मा अशरीरी हूँ। इसलिए बाबा कहते बच्चे अगर थोड़ी भी रिंचक किसी भी आत्मा से दिल लगाई तो अशरीरी नहीं हो सकेंगे। क्रिमिनल आई धोखा देगी, यह कोई अशरीरीपना नहीं कि कोई से दिल लग गई तो वह याद आएगा, फिर अशरीरी कैसे बनेंगे। अशरीरी पने में कभी किसकी याद ना आवे। अगर समझते हो कि कोई भी सूक्ष्म याद आता है तो अशरीरी नहीं बन सकते। दे अभिमान में आएंगे तो आंखें धोखा देंगी, अर्थात वह याद आता रहेगा। यह याद की ही बड़ी मंजिल है, सिवाय बाप के कुछ याद न सके। बाबा समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, तुम कितना अभ्यास करता हूँ, मैं कितना अभ्यास करता हूँ। मुझे खुद भी बहुत अभ्यास करता हूँ, मैं खुद भी बहुत अभ्यास करता हूँ। तुम्हें तब तुम्हें अनुभव सुनाता हूँ कि तुम्हें भी बहुत अभ्यास करना है। शिव बाबा तो अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास इस दादा को करना पड़ता है। शिव बाबा को घोड़े की शिव बाबा थोड़े कर्मातीत होना है, यह दादा ही ऊँट पहले पहले अपने को आत्मा समझता है। बाबा ने कहा है तुम अशरीरी हो, शरीर का भान छोड़ बाबा खुद अभ्यास करता है और तुम बच्चों को अभ्यास सिखलाता है। बच्चे ऐसे याद में बैठे, अगर याद में बैठे बैठे थक जाते हो तो फिर लेट जाओ, लेटे लेटे ही अभ्यास करो, मैं अशरीरी हूँ। मैं कहाँ तक अशरीरी होकर बैठता हूँ, यह पुरुषार्थ रात दिन करो। ऐसा पुरुषार्थ नहीं कि कहने तक हो। बाबा जानते कई बच्चे सिर्फ कथनी करते हैं, परंतु बाबा उन्हें कहता कथनी करनी दोनों जब एक जैसी होगी तब तीर लगेगा। अभ्यास करते करते धीरे धीरे तुम्हारा यह अभ्यास हो जाएगा, अशरीरी हो जाएंगे, फिर मेहनत नहीं लगेगी। यह टेव पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन इस टेव से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। बच्चे घड़ी घड़ी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इस अभ्यास से अशरीरी होना है। बाबा जानते इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाती है, परंतु आज बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत जोर देता है, इस बात का कि जोर दे रहा है बच्चे कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ हुआ वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो, अब अशरीरी हो। जब अशरीरी हो तब कर्मातीत अवस्था होंगी, तब उच्च पद पाएंगे, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, तुम हठयोग में बैठो। हठयोग की बात नहीं है, आसन की भी बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़ेगा। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहा है, फिर भी बाबा जानते हैं कि यहाँ से उठे बाहर निकले तो बाबा की याद भूल जाएंगे। बाप जो कहते हैं उसको अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। दे अभिमान में आने से कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देंगी, सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म कर लेंगे। एक सेकंड भी कर्मातीत तो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती है। इसीलिए कहा यह मंजिल बहुत बहुत ऊंची है। अपने को बाहर के ख्यालात से हटाकर बाप का याद करना है, तो फिर कोई आवाज़ में आना भी अच्छा नहीं लगेगा, गुड मॉर्निंग करना भी अच्छा नहीं लगेगा। लाचारी आवाज़ में आए फिर आवाज़ से परे चले जाओ। कोई गुड मॉर्निंग करता है तो रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, परंतु नीचे आए फिर ऊपर जाने का आने का अभ्यास चाहिए। इसी में ही कल्याण है। कर्मेंद्रिय इससे ही वश हो जाता है। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था को पाना। बाकी दिन में शरीर निर्वाह तो करना है, कर्म करने बिगैर तो रहना नहीं है। अगर बच्चों के पास पैसा बहुत है, कमाई करने की दरकार नहीं है, तो सहज दाल रोटी खा सकते हो, तो सहज दाल रोटी खा सकते हो तो और ही सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली कहेंगे। इस जन्म के लिए धन काफ़ी है तो कर्मातीत बनने का अभ्यास करना चाहिए। उस अवस्था में बैठ जाओ, उस अवस्था में बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो अंतमति सो गति होगी। बाबा को याद करते करते घर चले जाएंगे। अब घर जाना है, ऐसा अभ्यास करते रहो।
इसमें ही तुम्हें फ़ायदा है। अब यह दुख दूर हो जाएंगे। बच्चे यही धीरज देने बाप तुम्हें बच्चों के पास आया है। बाबा धीरज देता है, तुम्हें अशरीरीपन सिखलाता है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रिया पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होंगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। तुम माला का दाना नहीं बनेंगे, विजय माला में नहीं आ सकोगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे अपने से पूछो, यह बात दिल से लगती है? थक तो नहीं जाते? यह अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर ठीक कहता था, रॉन्ग कहता। क्या और कोई साधन है सतोप्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा, बाबा तो बरोबर ठीक कहता है और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आया, कोई से दिल लगी, आँख लगी तो विकर्म बनेंगे। बच्चों को कभी भी यह दिल में नहीं आना चाहिए कि जरा बायोस्कोप तो देखे, यह भी व्यर्थ टाइम गंवाना है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें अब व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चा बाप का फरमान नहीं मानता तो बाबा कहेगा वह है नास्तिक। बाप रोज़ समझाते, रोज़ बताते, आज जरा जोर से समझा रहा हूँ। बच्चे तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। जोर दे रहा हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, तुम भी यही पुरुषार्थ करो, यही उच्च मंजिल है। जब बाबा कहता है उच्च मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते हैं, परंतु डरने की बात नहीं है। पार निर्वाण जाना है तो ज़रूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना पड़े। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इसमें ही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं जो जरा भी सारे दिन में याद नहीं करते। यथार्थ रूप से अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत जोर से याद करो तो शरीर का भान मिट जाएगा। इतना सहज नहीं है। डबल सिरताज बनने में मेहनत तो है, मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनने के पहले कर्मातीत जरूर होना है। कुछ याद ना आए यह अभ्यास करना है। अंत में जैसे पुरानी खाल छूट जाती है तो अशरीरी हो बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता है ये 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप को याद करना है। यही है ज्ञान और योग। इसके लिए बच्चों को फिर बाबा कहता है, बच्चे याद का चार्ट बढ़ाते रहो। डायरी भी रखो तो अटेंशन होगा कि कितना समय याद में रहे। कम चार्ट देख फिर खुद को लज्जा आएगी कि मैंने इतना भी याद नहीं किया। भक्ति में सवेरे उठ भक्ति करते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन, अथवा आत्मा को बाप का, अब राम को अर्थात बाप को याद करो। यही याद की यात्रा है। इनसे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुम बच्चों को सवेरे कोई भी आवाज़ में नहीं आना है। आत्मा को शांत में बैठ जाओ। बच्चे भी याद में बैठ जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी। याद में बैठ क्लास में आए, मुरली सुनी तो बहुत मज़ा आएगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को जोर से श्रीमत दे रहा है। श्रेष्ठ बनने का यही साधन है। तुम आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान जरूर बनाए। यहाँ कई मनुष्यों के पास तो कितना अथाह धन है, वह तो अपने को अभी स्वर्ग में समझते हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। यहाँ तो कोई अपने को स्वर्गवासी कह नहीं सकता। कलयुग में स्वर्ग फिर कहाँ से आया? मनुष्य समझते कलयुग तो अजून 40,000 वर्ष पड़ा है। बाबा कहता, यह बड़ी ते बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान में सबको कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया है। जब भंभोर को आग लगेंगी तब यह कुंभकर्ण जागेंगे, तब कहेंगे टू लेट, परंतु उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे। देरी से जाएंगे और विनाश हो जाएगा तो कुछ पद नहीं पाएंगे। ये जस तुम्हें ज्ञान के इतने रतन मिल रहे हैं, यह जब तुम्हें ज्ञान के रतन मिल रहे हैं तो इससे तुम्हारा 21 जन्मों के लिए भंडारा भरपूर हो जाएगा। इसको कहते अल्लाह अव्वल दिन का कारून का खजाना। तुम जानते हो अब हम बाप से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, परंतु सिर्फ कहने से नहीं मिल सकती, मेहनत से मिलेगी, अभ्यास करने से मिलेगी। इसलिए यहाँ एकांत बहुत है। ऐसा अभ्यास यहाँ ही हो सकता है। अपने को आत्मा नीचे करेंगे तो बाबा याद आएगा। बहुत प्यार से बाबा को याद करो। इसी याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
तुम उस तरफ चले जाएंगे, पहले निर्वाण धाम में जाकर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। तो उस राजा का मालिक बनने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास करो। यही कर्मातीत बनने का साधन है। मीठे बच्चे, आज खास सावधानी देता है कि बच्चे मेहनत नहीं करते। मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता है, तब बार बार कहना पड़ता है, कहता अपना अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, तब उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा आज फिर कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, याद की यात्रा में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।